ज्यामितीय अवधारणाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसको ज्यामितीय या ज्यामिति क्यों कहा जाता है या ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है। तो एक यूनानी शब्द है ज्योमेट्री, और जो जियो और मैट्रिन से मिलकर के बना हुआ है। तो जियो का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से है और मैट्रिन का मतलब मापन से है, यानी कि पृथ्वी का मापन। तो ज्योमेट्री या ज्यामिति जो है बिंदु, रेखा, समतल, पृष्ठ, इसके गुणों का ही अध्ययन है। और जो इसके मूलभूत जो विचार हैं वो बिंदु, रेखा, समतल, पृष्ठ आदि ही हैं, या ठोस आकृतियां। इनके मापन का ही अध्ययन जो है ज्यामिति में किया जाता है। तो ज्यामिति को हम रेखा गणित भी कहते हैं। तो ज्यामिति की शुरुआत ही पॉइंट से होती है, बिंदु से होती है। तो बिंदु क्या होता है, सबसे पहले हम बिंदु को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ये जो डॉट से जो है ये बिंदु ए को दर्शाया गया है, और यहाँ पर इस डॉट से बिंदु बी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिंदु जो है एक बहुत ही सूक्ष्म जगह को घेरता है, और इसकी न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, और न मोटाई है, यानी कि नेग्लिजिबल है। इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो किसी भी प्लेन में जो है बिंदु एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी चीज को दर्शाने के लिए। तो जब हम किसी प्लेन में बिंदु रखते हैं या डॉट रखते हैं, तो उसका नाम भी हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम ए रख दिया है और यहाँ पर बी रख दिया है। जैसे यहाँ पर हम अगर बिंदु ले लें, तो सपोज हमने यहाँ पर एक बिंदु रखा, तो इस बिंदु का नाम ए है। या अगर हम इस प्लेन में यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं, तो इसका नाम बी है या सी है। तो इस तरह से हम जब बिंदु कहीं पर लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो उसका नाम भी जरूर रखते हैं। और उसका नाम जो है अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिख रहे हैं तो कैपिटल्स में लिखते हैं, और हिंदी में भी इनका नाम क, ख, ग, बिंदु क, ख, ग इस तरह से रखा जा सकता है। अब हम चलते हैं लाइन। लाइन या रेखा। रेखा क्या है? तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रेखा है, और दो एरो से इसको जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जो रेखा होती है वो इसकी इसमें लेंथ होती है, इसमें चौड़ाई लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। और ये जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, या अनंत इसकी लंबाई जो है अनंत होती है। यहाँ पर हमने रेखा ए बी को लिया है, बिंदु ए और बी, यानी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है ये। तो इसको जो है पढ़ेंगे कैसे? रेखा ए बी, या इसको जो है इस तरह से ए बी लिख करके और उसके ऊपर एरो से एक लाइन यहाँ पर रख दिया हमने। या रेखा बी ए भी पढ़ा जा सकता है इसको, बी ए, और उसके ऊपर हमने ये एरो से एक लाइन रख दी है। तो रेखाएं प्रायः जो है, रेखा का मतलब सीधी रेखा से ही होता है, लेकिन रेखा वक्राकार भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है। लेकिन अमूमन हम जो है ज्योमेट्री में रेखा का मतलब एक सीधी रेखा ही समझते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसके क्या गुण होते हैं। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, दोनों सिरों से रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये जो है यहाँ पर रुक नहीं रही है, यहाँ से भी हम इसको अनंत तक इधर इस दिशा में बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से भी आगे इस दिशा में बढ़ा सकते हैं। रेखा सीधी या टेढ़ी हो सकती है, प्राय रेखा का मतलब एक सीधी रेखा से ही होता है। किसी एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी एक बिंदु से कितनी भी, मान लिया जाए हमने यहाँ पर ए बिंदु ले लिया और यहाँ पर बी बिंदु ले लिया, तो इस ए बिंदु से भी कई सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, और बी बिंदु से भी कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बिंदु ए और बी दो बिंदु दिए गए हैं, तो इन दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। अब एक रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं से होकर से मिलकर बनी होती है। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं।
सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली है और इस पर इस ये जो लाइन है ये जो है कई सारे पॉइंट्स से मिलकर के बनी होती है। अगर हम इस पर पॉइंट्स रखेंगे तो इस पर जो है यानी कि छोटे-छोटे पॉइंट्स से मिलकर के एक रेखा बनती है। किरण या रे जिसको हम बोलते हैं, यह एक सीधी रेखा होती है जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर एक निश्चित दिशा में गमन करती है। यानी कि एक निश्चित बिंदु यानी कि सपोज ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से शुरू हो रही है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य की जब किरणें निकलती हैं तो सूर्य से स्टार्ट होती है और सूर्य से निकल कर के वो कहीं भी अनंत तक जाती हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पर से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इधर कहीं भी गमन कितनी भी अनंत दूरी तक गमन करेगी। है ना? तो इसको किरण AB या इस तरह से इसका इसका जो एरो है वो एक ही साइड में है। उसका रीज़न ये है कि ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट इसका अनंत तक हो सकता है ना? तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके गुण क्या हैं? किरण का एक निश्चित अंत्य या प्रारंभ बिंदु होता है। तो इसका एक निश्चित अंत्य बिंदु होता है और एक प्रारंभ बिंदु होता है, जबकि रेखा में ऐसा नहीं होता है। रेखा में दोनों साइड को चला जा सकता है। एक किरण एक ही दिशा में अनंत तक अग्रसर रहती है। अब जो किरण होती है वो एक ही डायरेक्शन में जो है या एक ही दिशा में अनंत तक जा सकती है। एक बिंदु से कई किरणें निकल या खींची जा सकती हैं। अब एक बिंदु से जो है कई किरणें निकल या खींची जा सकती हैं। किरण एक रेखा का ही भाग होता है। अब किरण भी क्या है? एक रेखा का ही भाग होता है। इसको यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं, मान ले जाए हम यहाँ से एक रे ले लेते हैं, तो यहाँ पर से अगर मान ले जाए हम एक रे ले लेते हैं, तो ये देखिए इसमें डिफरेंस होता है। रे का जो है यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट नहीं दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि ये अनंत तक जाता है। तो एफ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और अनंत बिंदु इसका जो है यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये अनंत तक जाती है। अब हम रेखाखंड की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट। एक तो लाइन होता है रेखा और एक होता है लाइन सेगमेंट या जिसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये भी एक रेखा या किरण का ही पार्ट होता है, लेकिन ये इसका जो लंबाई है वो क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रेखाखंड खींचे, एक सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, पॉइंट्स ले लेते हैं पहले, ये पॉइंट एच और आई, और इसके बीच में हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी जो है लंबाई निश्चित है, ये अनिश्चित नहीं है ना? और ये जो है इसकी लंबाई कितनी है? एच से इसको दिखाया जा रहा है। तो इसको रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पर हमने रेखाखंड को सी और बिंदु डी से दिखाया गया है। तो रेखाखंड इसको क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड CD या DC, कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, दोनों दोनों। सतह, पृष्ठ या सरफेस। अब सतह, पृष्ठ या सरफेस, तो सतह की लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। जैसे ये कागज, इसको अब अगर कागज समझ लें हम, तो जो है ये एक सरफेस है, लेकिन इसकी इस कागज की जो है लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन मोटाई नहीं है। दूसरा ये जो है वक्र पृष्ठ भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है जो सरफेस होता है। तो समतल या प्लेन, दूसरा आता है समतल या प्लेन। तो सपाट सतह को समतल कहा जाता है। समतल की लंबाई व चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है ना? जैसे हो गया दीवार की सतह हो गया, है ना? या मेज की सतह हो गया। तो ये क्या है? प्लेन है। या कागज है तो उसकी सतह है ना? तो जो है इनको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं या समतल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पर क्या है? ये प्लेन या सतह। समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस, दो रेखाएं समानांतर कही जाती हैं यदि वे एक ही तल पर स्थित हो और दोनों दिशाओं में बढ़ाए जाने पर कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, दो लाइंस हैं, PQ और RS। तो ये दोनों समांतर रेखाएं, इनके बीच की जो दूरी है वो एक सी है।
वो बदल नहीं रही है। तो ये रेखाएँ क्या है आपस में नहीं मिलेंगी और ये एक ही समतल पर स्थित हैं। तो क्या कहा इनको पढ़ेंगे कैसे? रेखा पीक्यू और आरएस एक दूसरे के समानांतर हैं या समानांतर का जो चिन्ह होता है उसको जिससे डिनोट किया जाता है वो इस तरह से होता है। तो पीक्यू समानांतर है आरएस, इसको पढ़ते हैं रेखा पीक्यू रेखा आरएस के समानांतर है या पीक्यू समानांतर है आरएस। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोज ये रेखा है और हमें इसके पैरेलल लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइंस यहाँ पर हमें एक बिंदु ले लेते हैं इसके सापेक्ष यहाँ पे और इस रेखा को हम तो ये देखिए ये दोनों रेखाएं जो है आपस में समानांतर है और ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। अगर हम इनको मूव भी करते हैं, अगर इनको हम हिलाते डुलाते भी हैं तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ये जो है बराबर डिस्टेंस पे जो है गमन करती रहेंगी लेकिन मिलेंगी नहीं। यहाँ पर जो है ये एक प्लेन है, ये जो है एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इसको हम क्या कहते हैं? समतल, समतल या प्लेन कहते हैं इसको। लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन क्या है इसकी मोटाई नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस तो जब एक ही समतल पर खींची दो असमांतर रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। तो क्योंकि ये समानांतर नहीं है, समांतर नहीं है एक दूसरे के, तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो प्रतिच्छेद जैसे ये रेखा है ए बी और ये है रेखा सी डी, तो ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। या इस तरह से इनको देखा जा सकता है जैसे कि रेखा ए सॉरी ये यहाँ पर मैंने ए रख दिया है, बी होना चाहिए, ये डी होगा और ये सी होगा। तो मान ली जाए रेखा ए बी है और रेखा सी डी है, तो ये आपस में कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? किस बिंदु पे? ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन क्योंकि ये समानांतर नहीं है इसलिए ये कहीं ना कहीं जो है आपस में मिलेंगी। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी वो क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु या ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों या पड़ें, तो वो जो है क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती रेखाएं या संगामी या कॉन्करेंट लाइन्स। जब एक बिंदु से कई सारी रेखाएं गुजरती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स या संगामी रेखाएं। जैसे कि बिंदु P है यहाँ पर बिंदु P है और रेखा AB, CD, EF, GH इस बिंदु से होकर के गुजर रही हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं या प्रतिवर्ती रेखाएं कहते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको समझा होगा और समझने के लिए इसको वीडियो को पॉज करके बार-बार देख सकते हैं और ये जो पॉइंट्स ये प्रॉपर्टीज जो है लिखी हुई हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।